अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को भारतीय सैनिकों से हुई झड़प पर चीन की सेना का बयान आया है। इस झड़प को लेकर चीन की सेना ने विवाद का ठीकरा भारतीय सेना पर फोड़ा है। चीनी सेना ने अपनी पहले रिएक्शन में आरोप लगाया है कि भारतीय सेना के जवानों ने अवैध तरीके से विवादित सीमा पार की, जिसकी वजह से झड़प शुरू हुई। इससे पहले चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से सिर्फ इतना बयान दिया गया था कि क्षेत्र में स्थिति स्थिर है। चीन ने भारत को संयुक्त रूप से बॉर्डर इलाकों में शांति बहाल करने की सलाह दी है। हालांकि मोदी सरकार ने बयान में कहा है कि भारतीय सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर उन्हें बाहर खदेड़ दिया। राजनाथ सिंह ने बताया कि इस झड़प में किसी भी भारतीय सैनिक का निधन नहीं हुआ है और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो वहीं संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एलएसी पर पीएलए ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम बना दिया। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। और इधर अमित शाह ने कहा है कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ही वक्त में जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। शाह ने कांग्रेस पर चीन से मोटी रकम लेने का आरोप भी लगाया। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापिस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन के एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने का एक दूसरा भी कारण था। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जिसका प्रणेता जाकिर नायक है, जाकिर नायक को पूरा देश जानता है, उनसे भी 7 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता जो कांग्रेस की फैमिली पार्टी है उसी के सदस्य हैं, तो आपको ये पैसा जाकिर नाइक ने किस मकसद के लिए दिया था, इसकी भी स्पष्टता देश की जनता के सामने होनी चाहिए। धन्यवाद।